एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबके दिमाग में हमेशा रहता है कि क्या मैं अट्रैक्टिव दिख रहा हूँ या फिर नहीं दिख रहा हूँ, कि क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ या फिर नहीं दिख रहा हूँ। क्योंकि हम ह्यूमंस का माइंड इसी तरीके से फंक्शन करता है। हमें हमेशा लगता है कि सामने वाले इंसान हमें देख रहे हैं एंड हमें हमेशा अच्छा दिखना है, अट्रैक्टिव दिखना है, ताकि हमें अटेंशन मिले। एंड इसी वजह से ह्यूमन माइंड वर्क करता है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ नहीं रहेगी कि मुझे अटेंशन चाहिए तो उसके लिए मुझे अट्रैक्टिव दिखना पड़ेगा, तो तुम्हारे दिमाग में कभी भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। एंड ये चीज़ अगर वर्क नहीं करेगी तो कोई भी इंसान कभी भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेगा। तो इस चीज़ में कभी भी कोई भी बुराई नहीं है कि तुम्हें अटेंशन चाहिए एंड तुम्हें अट्रैक्टिव दिखना है। अब बात आती है कि तुम अट्रैक्टिव दिख कैसे सकते हो। देखो, अट्रैक्टिव बनने के 5 पिलर्स होते हैं। अगर तुम इन 5 पिलर्स को क्रैक कर लोगे, यानी कि तुम्हारे अंदर ये 5 कैपेबिलिटीज़ है, तो तुम अपने आप को अट्रैक्टिव मान सकते हो एंड तुम्हें लोग अट्रैक्टिव समझेंगे एंड तुम्हें सामने से अटेंशन देंगे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो 5 पिलर्स जो एक अट्रैक्टिव इंसान बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसकी वजह से तुम अपने आप को अट्रैक्टिव बना सकते हो। अब अट्रैक्टिव दिखने के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है फिजिकल अपीयरेंस। तुम खुद एक लॉजिकल कंसेप्ट समझो। जब तुम्हें कोई देखता है एंड अगर तुम दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हो, दिखने में काफ़ी सुंदर हो, तभी तुम अट्रैक्टिव समझे जाओगे। तुम्हें कोई पहली नज़र में देखकर ये नहीं बता सकता है कि तुम बोलने में कैसे हो, तुम्हारा नेचर कैसा है, तुम अंदर से कैसे हो। तुम्हें सब लोग जज करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर, यानी कि तुम्हारे लुक्स के बेसिस पे। तो तुम्हें अपने लुक्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर तुम अपने पहले स्टेप को क्लियर करना चाहती हो। अगर तुम्हें अट्रैक्टिव दिखना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने लुक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा एंड अपने लुक्स को इन्हांस करके तुम अपने आप को पहले स्टेप से क्लियर करवा सकते हो एंड अट्रैक्टिव दिखने के पहले पथ पर चल सकते हो। तो तुम्हें अट्रैक्टिव दिखने के लिए सबसे पहले अपने लुक्स को इम्प्रूव करना है, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को इम्प्रूव करना है, जिसमें तुम अपनी फिजिक को यानी कि अपनी बॉडी को इम्प्रूव कर सकते हो। मस्कुलर एस्थेटिक बॉडी बनाओ जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। अपने फेस को काफ़ी ग्रूम्ड रखो, अपनी जॉ लाइन को शार्प रखो, अपने फेस की बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करो ताकि तुम्हारा फेस काफ़ी मैस्कुलिन येट बहुत एस्थेटिक लगे एंड तुम्हारे लुक्स काफ़ी अच्छे लगे। अपने बालों को अच्छे से स्टाइल करो, अपने लिए एक अच्छा हेयर स्टाइल ढूंढो, अपनी बियर्ड को या फिर अपनी क्लीन शेव को अच्छे से मेंटेन करो ताकि तुम्हारा फेस ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगे। अपनी स्किन को इम्प्रूव करो, अपनी ओवरऑल फिजिक को इम्प्रूव करो, तब जाकर तुम अपने लुक्स को इम्प्रूव कर पाओगे। एंड अपने लुक्स को इम्प्रूव करने के बाद तुम पहले स्टेप को क्लियर कर लेते हो, पहले पिलर पर चढ़ जाते हो जिसमें तुम्हें अट्रैक्टिव बनना है। अब सबकी नज़र में तुम अट्रैक्टिव बन गए हो क्योंकि तुम्हारे लुक्स काफ़ी अच्छे हैं। अब वो लोग तुमसे बात करने आएंगे तो तुम क्या करोगे? तुम्हें अपने बात करने के स्टाइल में भी अट्रैक्टिव दिखना है। उसके लिए लगेगा कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम कहीं भी किसी भी जगह पर अपने आप को एक्सीलेंट प्रूव नहीं कर सकते हो। क्योंकि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो तुम हर जगह शाई फील करोगे। शाई फील करोगे मतलब शर्माओगे। एंड एक अट्रैक्टिव मैन हमेशा से एक मैस्कुलिन मैन रहा है, ना कि कोई शाई लड़का, कोई शाई आदमी जिससे किसी का एड्रेस भी ना पूछे जाए कि ये एड्रेस कहाँ पर है। जिसको शर्म आती है कि भाई तू भी चल साथ में, मैं नहीं पूछूंगा, मेरी फट रही है, मैं तो डर रहा हूँ, वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता है। तो तुम्हें अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना पड़ेगा अगर तुम्हें अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना है। तभी जाकर तुम सोसाइटी में बात कर पाओगे, नेटवर्किंग कर पाओगे, तभी जाकर तुम किसी के मुंह पर उसे फीडबैक दे पाओगे, तब जाकर तुम अट्रैक्टिव लगोगे। तो अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं, तुम्हारे लुक्स बहुत इंप्रूव हो गए हैं बट तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम काफ़ी डरते हो, तुम्हें स्टेज फियर है, तुम ढंग से बोल भी नहीं पाते हो, तुम्हें बहुत शर्म आती है, तो तुम अट्रैक्टिव नहीं हो। तुम्हें अगर अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, सिर्फ एक चीज़ ट्राई करना, अपने किसी क्लास में या फिर अपने किसी ऑफिस एरिया में या फिर अपने किसी इन्वायरमेंट में तुम्हें 10 से 15 या फिर 20 लोगों के सामने खड़े होकर कुछ भी बोलना है। अब अगर तुम ऐसे बोलोगे तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे कि क्या कर रहा है, अपने आप खड़े होकर बोल रहा है। तो तुम क्या कर सकते हो, जब भी कोई इवेंट होता है या कोई भी फंक्शन होता है एंड हमेशा स्टेज पर कोई भी परफॉर्मेंस होती है, तुम्हें अपना नाम वहाँ पर रजिस्टर कराना है। जब तुम अपना नाम वहाँ पर रजिस्टर कराओगे तो तुम स्टेज पर जाकर परफॉर्म करोगे। तुम स्टेज पर जाकर परफॉर्म करोगे तो तुम वहाँ पर जाकर बोलोगे, हंसोगे, नाचोगे, गाओगे, कुछ भी करोगे, तुम्हारा स्टेज फेयर हट जाएगा। एंड जब तुम एक बार 50-60 लोगों के सामने ऐसे नाचोगे, हंसोगे, चाहे तुमने अपनी बेइज्जती करा ली हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि उन 50 लोगों में हिम्मत नहीं हुई कि वो लोग स्टेज पर आकर कुछ करें, बट तुम्हारे अकेले के अंदर इतनी हिम्मत थी कि तुम उन 50 लोगों के सामने खड़े होकर, चाहे तुमने अपनी बेइज्जती कराई हो, बट तुमने कराई हो बिना डरे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है। एंड इस चीज़ से तुम्हारा कॉन्फिडेंस अगर इंप्रूव नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। अब ये चीज़ किसी किसी के अंदर बचपन से होती है कि उनको कोई भी स्टेज फियर नहीं होता, कोई भी डर नहीं होता है, बट किसी किसी लोगों को इस चीज़ को इम्प्रूव करना पड़ता है, तब जाकर वो एक्चुअल में अपने लुक्स को इम्प्रूव कर पाते हैं, अपने आप को अट्रैक्टिव बना पाते हैं।
तो तुम्हें अगर अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है तो स्टेज पर जाके परफॉर्म करो एंड अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ। तुम जिस भी एज में हो, जिस हालत में हो, बिल्कुल ही मैटर नहीं करता है, बस जाओ एंड परफॉर्म करो। अब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस तो आ गया है, बट अगर तुम्हें बात करना ही नहीं आता है तो तुम उस कॉन्फिडेंस का करोगे क्या? यानी कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि तुम कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकते हो एंड तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, बट अगर तुम्हें कुछ करना ही नहीं आता है तो तुम उस कॉन्फिडेंस का कुछ भी नहीं कर पाओगे। इट्स जस्ट लाइक अगर तुम्हारे पास पानी की बॉटल है एंड तुम्हें प्यास लग रही है बट उसके अंदर पानी नहीं है तो वो पानी की बॉटल यूजफुल नहीं है, वो पानी की बॉटल यूजलेस है। सेम गोज विद दिस थिंग, अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है बट वो पानी यानी कि सोशल स्किल्स नहीं है तो तुम उस वाटर बॉटल का यानी कि कॉन्फिडेंस का यूज नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस को यूज करने के लिए सोशल स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा कॉन्फिडेंस और अच्छे से दिखेगा एंड लोगों को पता लगेगा कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी है एंड तुम्हारी सोशल स्किल्स भी काफी अच्छी है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं कैमरे के आगे बोल सकता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं स्टेज पे जाके परफॉर्म कर सकता हूँ, बट अगर मुझे यही नहीं पता कि कैमरे के आगे कैसे बोलना है, किस तरीके से अपने फिंगर हिलाने हैं, किस तरीके से अपने हाथों की मूवमेंट करनी है, तो मेरे सोशल स्किल्स कभी किसी को दिखेंगे ही नहीं एंड मेरा कॉन्फिडेंस कितना भी अच्छा हो डजंट मैटर। किसी को पता नहीं लगेगा कि मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, मुझे उसको आर्टिकुलेट करना ही नहीं आता, मुझे उसको बोलना ही नहीं आता, प्रेजेंट करना ही नहीं आता। तो तुम्हें अपनी सोशल स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि लोगों को पता लगे कि तुम कॉन्फिडेंट तो हो ही बट तुम्हारी सोशल स्किल्स भी बहुत अच्छी है। तो एग्जाम्पल ले सकते हो शाहरुख खान का, कॉन्फिडेंट तो रहते ही है बट उनकी सोशल स्किल्स यानी कि जिस तरीके से वो बोलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, जोक्स मारते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, वो चीज़ उनकी अट्रैक्टिवनेस को और इंप्रूव करती है। तो कॉन्फिडेंस के साथ साथ तुम्हें अपनी सोशल स्किल्स के ऊपर भी वर्क करना चाहिए। अब तुम इसे कैसे इंप्रूव करोगे? बहुत सिंपल है, सिर्फ कैमरा उठाओ एंड मेरी तरह बातें करने लग जाओ। चाहे तो उसे अपलोड मत करना, अगर तुम्हें बहुत डर लगता है तो वैसे तो मैं बोलूंगा कि उसे अपलोड कर दो, बट अगर तुम्हें तब भी डर लगता है कि घर वाले देखेंगे, डांटेंगे, कुछ करेंगे, तो मत करो। बस उस कैमरे में अपने आप को रिकॉर्ड करो एंड अपने आप को ऑब्जर्व करो, देखो कि तुम क्या गलत बोल रहे हो, क्या सही बोल रहे हो, अपनी सोशल स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन को और कैसे इनहेंस कर सकते हो। जब तुम अपने आप को कैमरे में देखोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है, तुम्हें अपने आप से कैसे बातें करनी है, तुम्हें किसी को भी कोई चीज़ कैसे समझानी है। एक और मेथड है मिरर मेथड। तुम सिंपली शीशे के सामने जाके अपने आप से बातें कर सकते हो, अपने आप के एक्सप्रेशन ऑब्जर्व कर सकते हो कि कैसे बोलते हुए तुम्हारे हाथ कैसे मूव कर रहे हैं, तुम्हारे फेस पर एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं। ये चीज़ तुम शीशे में खुद ऑब्जर्व कर सकते हो एंड जब तुम टाइम विद टाइम इस चीज़ को परफॉर्म करोगे, इन चीज़ों को कंसिस्टेंटली करोगे, तो तुम अपनी सोशल स्किल्स को और इंप्रूव कर लोगे एंड इसकी वजह से तुम अपने आप को और अट्रैक्टिव बना दोगे। अब तुम्हारे लुक्स भी बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है, तुम्हारी सोशल स्किल्स भी बहुत अच्छी है, यानी कि तुम्हें देख के तो लोग पसंद करेंगे ही, बट तुम्हारे कॉन्फिडेंस का, तुम्हारी कम्युनिकेशन के भी घायल हो जाएंगे कि इसको तो बोलना भी आता है, इसको बातें करनी आती है, इसे कैसे किसी रैंडम इंसान से बात करनी है वो भी आता है। बट उसके बाद अगर तुम्हारे पास अपना एक खुद का कोई करेक्टर या फिर पर्सनैलिटी नहीं है तो तुम अपने आप को अट्रैक्टिव नहीं बना पाओगे। तुमने देखा होगा अक्सर एक हिट मूवी में एक बहुत अच्छा करेक्टर रहता है, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी रहती है उस करेक्टर की। वो हिट क्यों होती है? क्योंकि लोगों को उस करेक्टर से लगाव होता है, उस पर्सनैलिटी से लगाव होता है, लोगों को वो पर्सनैलिटी पसंद आती है। तुमने देखा होगा कि एनिमल मूवी में रणविजय की पर्सनैलिटी यानी कि रणबीर कपूर जिस चीज़ के करेक्टर प्ले कर रहे थे, लोगों को वो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी थी, तब जाकर वो मूवी इतनी हिट हुई थी। तो तुम अगर अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने करेक्टर के ऊपर काम करोगे, जिस तरीके से तुम अपने ऑरा को क्रिएट करते हो, अपने आप को कैरी करते हो, जिस तरीके से तुम वॉक करते हो, जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली तुम बोलते हो, अपने आसपास एक अलग ही इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो, वो चीज़ तुम्हें अट्रैक्टिव बनाएगी। एंड जब लोगों को पता लगेगा कि तुम्हारा तो करेक्टर ही बहुत अलग है, तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही डिफरेंट है, तुम्हें बस अपनी पर्सनैलिटी को कैरी करना आना चाहिए कि तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी को कैसा रखना है। तुम्हें दांत फाड़ फाड़ के हर जगह हंसना नहीं है, तुम्हें आराम से अपने आप को काम रखना है एंड काफ़ी मैच्योर एंड काफ़ी मैस्कुलिनिटी वाइज बिहेव करना है, ताकि तुम्हारी एक अलग ही पर्सनैलिटी क्रिएट हो, तुम्हारा एक अलग ही ऑरा क्रिएट हो। अब ये चारों पिलर्स के बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हेल्थ एंड वेलबींग। अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तुम हमेशा बीमार पड़ रहे हो, तो तुम इन चारों में से किसी पर भी वर्क नहीं कर पाओगे। बीमार क्यों पड़ रहे हो? तुम्हारी डाइट बहुत खराब है, तुम रोज जंक फूड खाते हो, रोज शुगर खाते हो, रोज प्रोसेस्ड फूड खाते हो, तुम्हारे अंदर बहुत दिक्कतें हो रही है, तुम्हारी स्किन काफ़ी खराब हो रही है, तुम्हारी स्किन पर रैशेस पड़ रहे हैं, एक्ने आ रहे हैं, तुम्हारी स्किन काफ़ी डल हो गई है, तुम्हारा पेट पड़ रहा है, तुम बहुत मोटे हो रहे हो, तुम बहुत लेजी हो गए हो, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा माइंड बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज तुम बहुत जंक फूड खा रहे हो, ओवर ईटिंग कर रहे हो, अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, सन बात नहीं ले रहे हो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम हो रहा है, तुम हमेशा डिप्रेशन में जा रहे हो बिकॉज तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है सनलाइट ना लेने की वजह से। अब ये चीज़ें क्यों हो रही है?
जस्ट बिकॉज तुम अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे। तो तुम्हें इन चारों के साथ साथ अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, अपनी मेंटल वेलबींग पर ध्यान देना है। अगर तुम अंदर से काम नहीं हो, माइंड वाइज काम नहीं हो, इंटेलिजेंट नहीं हो एंड वो चीज़ें सोच ही नहीं पाते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को ग्रो करने के लिए, तो तुम अट्रैक्टिव नहीं बन सकते हो। जब तुम अपनी मेंटल वेलबींग पर ध्यान दोगे, अपने मेंटल पीस पर ध्यान दोगे, तब जाकर तुम्हें ऐसे आइडियाज आएंगे जो बहुत क्रिएटिव, बहुत इनोवेटिव होंगे एंड तुम्हें यहाँ से उठाकर यहाँ बना सकते हैं। यानी कि तुम्हें रैग टू रिचेस का सफर तय करवा सकते हैं अगर तुम्हारा दिमाग शांत रहे, काम रहे एंड तुम अच्छे से अपने दिमाग में वो सारे इनोवेटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो तुम्हें अपनी मेंटल वेलबींग एंड अपनी हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा। कैसे दे सकते हो? सिंपली अपने डाइट को इम्प्रूव कर लो एंड अपने हाइड्रेशन पर ध्यान दो एंड मेडिटेशन या फिर वॉक करने निकल जाओ सिंपली अपने घर से बाहर, ताकि तुम्हारे दिमाग में वो सारे थॉट्स, वो सारे आइडियाज हैं। तो ये थे वो 5 पिलर्स जिनकी वजह से तुम एक्चुअल में ओवरऑल अपने आप को अट्रैक्टिव बना सकते हो हर एक मैनर में। आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड काफ़ी वैल्यूएबल लगी होगी। तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखना, अपने हर किसी भाई के साथ शेयर कर देना, ताकि तुम अपने ही तरह और भी सारे दोस्त बना पाओ एंड उन लोगों को भी इम्प्रूव करवा पाओ। अगर तुम चाहते हो मेरे से एक 1-to-1 कोचिंग कॉल करना, तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे डीएम कर सकते हो फेस, एंड बाकी की सारी डिटेल्स मैं तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।